गाइस, देश भर के जाने माने जो एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोर्ड एग्जाम 2021 फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए एकदम कंफर्म उन्होंने अपना एडवाइस दे दिया है, सीबीएसई को अपना राय दे दिया है कि सीबीएसई के पास में इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो बोर्ड एग्जाम को आगे कम से कम 45-60 डेज के लिए पोस्टपोन करे। और ऐसा वो कह रहे हैं उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो सीबीएसई से जुड़े हुए जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, असेसमेंट रिपोर्ट और डिफरेंट रिपोर्ट्स जो सबमिट किए हैं बच्चों के, उसको देख करके वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो काफी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज काफी लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस निकल करके आई है रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 12th। तो आपको वीडियो के अंत तक रहना है और साथ ही साथ में वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है बिकॉज ये सारे इंफॉर्मेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। गाइज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सीबीएसई को अपना राय दिया है कि किसी भी हालत में एग्जाम्स पोस्टपोन होना ही चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट जो आएगा क्लास 10 12th का बोर्ड एग्जाम 2021 का, तो वो बहुत गड़बड़ हो सकता है, वो बहुत भयानक हो सकता है बिकॉज जो असेसमेंट रिपोर्ट्स और जो अदर रिपोर्ट्स सबमिट किया है एफिलिएटेड स्कूल्स ने सीबीएसई को, ऑफिशियल्स को, वो रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। उन रिपोर्ट्स को देखते हुए सीबीएसई के जो ये एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये राय अपना दिया है। अब यहां पे एक बहुत मेजर अपडेट आया है। भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए अनअकैडमी चैंपियंस लीग। अगर आपका इंटरेस्ट है आईआईटी जेईई में या फिर नीट में अपने आप को एनरोल करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है और आपको मौका मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स जीतने का। फर्स्ट 10 रैंक होल्डर्स को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ ₹10,000। 11 से 30th रैंक होल्डर्स को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ ₹5,000 और 31 से 50th रैंक वालों को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ 3,000. So guys, what are you waiting for? Enroll right now. An important update, new timing for UCL Mathematics is being scheduled on November 18th sharp at 6 p.m. So guys, enroll yourself now. It's absolutely free. कि महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया है कि वो अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10 12th के, उनको वो किसी भी हालत में पोस्टपोन ही करेंगे, पोस्टपोन कर चुके हैं मई तक के लिए। आंध्र प्रदेश ने भी साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10 12th के, उनको वो कंडक्ट करा सकते हैं अप्रैल और शायद वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो गाइज, यहां पर अब सबकी नजर आ चुकी है इन एक्सपर्ट्स का राय सुनने के बाद में, इन स्टेट्स का सुनने के बाद में कि भाई अब सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड भी, इवन बोथ, दोनों बोर्ड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि दोनों बोर्ड्स के ऊपर में लोग देखना चाहते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं कि अब क्या कुछ होने वाला है बिकॉज एक्सपर्ट्स ने सीधा सीधा कहा है, और सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं, दबी जुबान में बहुत सारे जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं, उनका भी अब ये रिपोर्ट को देखने के बाद में राय है कि कम से कम स्कूल रीओपन होने के बाद में 3 महीने का फिजिकल क्लास होना जरूरी है, तभी जाकर के रिपोर्ट मतलब जो रिजल्ट है उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिल सकता है, कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में गाइस पिछले 8 महीना में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है। खुद सीबीएसई का सर्वे में ये पहले पता चला था कि 40% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वो एब्सेंट थे, गायब थे, किसी भी वजह से, आप टेक्निकल इश्यूज बोल दो, कोई भी वजह बोल दो। और बाद में फिर उन्होंने जब सर्वे कंडक्ट किया तो बाद में पता चला कि 60% बच्चे एब्सेंट थे। मतलब जैसे जैसे समय बीता बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में रुचि लेना धीरे धीरे कम कर दिया। अब क्योंकि ट्यूशन क्लासेस भी बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं, तो बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। अब यहां पे मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 3 ऐसे स्टेट्स, दिल्ली, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जहां पे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, उन्होंने अभी तक कोई भी अपना डिसीजन नहीं लिया है ऑन स्कूल रीओपनिंग डेट। स्कूल कब प्रॉपर वे में खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, अभी तक प्रॉपर वे में नहीं है, क्योंकि अभी भी वो शायद वेट कर रहे हैं। कई राज्यों से जो खबर आ रही है कि वो वेट कर रहे हैं कि जैसा जो
एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वो उनका कहना है कि जो कोरोना का एक वेव, एक तेजी देखने के लिए मिल सकता है विंटर सीजन में, तो इसलिए वो रुक करके देखना चाहते हैं कि भाई क्या होगा। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो इन स्टेट्स में भी है, दिल्ली, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो अगर सीबीएसई एग्जाम लेने का फैसला करता है फेब में ही, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल आ सकता है। वहीं आपको मैं एक बात बता दूं कि एक्सपर्ट्स की भी अगर माने, ठीक है, और टॉप ऑफिशियल्स जो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, सीबीएसई के अंदर हैं, उनकी भी अगर जो राय ली गई, जो मैंने खुद भी लिया, तो वहां पे एक चीज निकल करके आया, सीबीएसई कांट टेक डिसीजन अंटिल 60% स्कूल विल बी ओपन। जब तक 60% स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में, मिनिमम इतना भी 60% स्कूल भी अगर ऑल ओवर इंडिया में नहीं खुलते हैं, तो सीबीएसई को एग्जाम लेना, कंडक्ट कराना फेब में नॉर्मल कंडीशन की तरह एकदम इंपॉसिबल होगा। किसी भी हालत में वो नहीं करवा सकते, किसी भी हालत में वो करवा नहीं सकते। अब आपको याद होगा कि अक्टूबर में सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था, एक हिंट दिया था कि 45 से 60 डेज जो है एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। और जैसा सबको पता है कि नॉर्मली जो डेट शीट्स होते हैं क्लास 10 12 के बोर्ड एग्जाम के, वो नॉर्मली जो है वो आ जाते हैं नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर तक में आ जाते हैं। लेकिन अब जबकि क्योंकि ऐसा कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, तो सबका ध्यान इस तरफ है, स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं, कई सारे ट्वीट्स ट्रेंड कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल से पूछा जा रहा है कि भाई आप कब एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली जैसे कराते हैं फेब में वैसे ही करवाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप डेट शीट निकाल दो, ताकि डेट शीट निकला हुआ रहेगा तो बच्चों को कंफर्मेशन तो होगा। लेकिन अब जो यहां पे निकल करके आ रहा है कि पॉजिटिविटी यहां पे नहीं है, और क्योंकि कई स्टेट्स अगर अपने बोर्ड्स को बढ़ा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये सारे स्टेट्स ऐसा फैसला ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट सीबीएसई ऐसा फैसला क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही बड़ा महत्व वाला है कि अगर बच्चे प्रॉपर वे में क्लासेस उनका नहीं होगा, तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे, आई एम ऑल्सो सीनियर टीचर, मैं भी एक सीनियर टीचर हूं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे आप बच्चे को बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए नहीं बोल सकते। अगर बच्चे बैठते हैं तो रिजल्ट काफ़ी कुछ गड़बड़ हो सकता है। शायद फेल होने वाले या कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 10 12 दोनों में बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि हर स्टूडेंट वैसे नहीं होते कि जो खुद से अपना सेल्फ प्रिपरेशन में लग जाएं, या ऑनलाइन क्लासेस से काफ़ी कुछ निकाल लें, या यूट्यूब के वीडियो से काफ़ी कुछ सीख लें। ऐसा सब में नहीं होता है, ये हम सभी मानते हैं, सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, सारे स्कूल्स के टीचर्स मानते हैं, सभी लोगों का ये मानना है कि ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो गाइज अब यहाँ पर पूरी तरह से नज़र अब आ चुका है सीबीएसई के ऊपर में कि वो क्या फैसला लेता है, क्योंकि कई स्टेट्स ने हिंट दे दिया है कि वो थोड़ा सा और अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको भी पोस्टपोन करेंगे। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा चीज़ का ध्यान देना है हम सभी को कि सीबीएसई ये सारा कुछ कैसे कह रहा था। अगर वो समय पे लेना चाहता था तो उसके पीछे में एनटीए भी बहुत बड़ा उनका हाथ था। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत के 2 बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जेई और नीट, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। उनका भी सोच था कि भाई अगले सेशन पे लोड ना पड़े, इसलिए समय से ही सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएं। लेकिन अगर ये स्टेट्स ऐसा करते हैं, ठीक है, तो फिर एक बहुत बड़ा बात आता है कि सिर्फ सीबीएसई के बच्चे तो इन एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं बैठते हैं। डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, सिक्किम बोर्ड हो, वटेवर जो भी बोर्ड्स हैं, वो बच्चे भी इन एग्जाम्स में बैठते हैं। अब अगर उनका एग्जाम लेट से होगा, मान लेते हैं मई में होगा, और सीबीएसई फेब में किसी तरह से कंडक्ट करा भी लेता है, तो क्या एनटीए अपना एग्जाम को सही समय पे कंडक्ट करा पाएगा? क्योंकि वो बच्चे जिनका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्वियसली उनका रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो वो आफ्टर ऑल इन एंट्रेंस एग्जाम्स को कैसे दे पाएंगे? तो सब कुछ अब जुड़ गया है सीबीएसई की तरफ, और ऐसी संभावना बन सकती है कि 2 बड़ी संभावना मैं आपको बता दूं जो निकल करके आ रहा है। 2 बड़ी संभावना कि 2 चीजें निकल करके आ सकती हैं। पहला, या तो सीबीएसई को कुछ जो है वो समय बढ़ाना होगा, एग्जाम को पोस्टपोन करना होगा, या फिर उन्हें और ज्यादा एक सिलेबस रिडक्शन पे जाना ही होगा। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे एग्जाम अच्छे से दें और उसी समय पर दें, अगर वो फेब में चाहते हैं तो उनको सिलेबस को रिडक्शन और करना पड़ेगा, ताकि बच्चे, टीचर सबके ऊपर में कम प्रेशर पड़े और वो अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो गाइज ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अब देखते हैं कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सीबीएसई। तो अब देखते हैं सीबीएसई अब क्या फैसला लेता है और क्या कुछ निकाल करके आता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हम आपको लगातार देते रहते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ में, विद प्रूफ के साथ में। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ना सिर्फ इतना, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हम आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने आपको 3 मंथ स्ट्रैटेजी दिया है, हमने आपको बेस्ट स्टडी प्लान दिया है, हमने आपको बेस्ट टाइम टेबल दिया है, हमने आपको ढेरों वीडियोस दिए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमारा टारगेट जो हमने अपने सभी बच्चों के लिए रखा है क्लास 10 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, कि किसी भी हालत में आप लोग 95 प्लस मार्क्स लाओगे। तो अगर आप फॉलो करते हो तो कंफर्म आप वो चीज पाओगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें, ग्रुप में शामिल हों और स्टडी करें जम के, बिना ये देखे हुए कि एट लास्ट क्या रिजल्ट आता है। मैंने हमेशा से कहा है कि आप अपने प्रिपरेशन में ऑन रहिए। अगर पोस्टपोन एग्जाम करता है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड वाले, दोनों बोर्ड के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th हो, तो आपके लिए वेल एंड गुड, या कह लीजिए विन विन सिचुएशन होगा। और अगर नहीं होता है तो आप तो प्रिपेयर्ड हो ही हो, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट वीडियोस जो हैं, स्टडी मटेरियल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो, हर पीडीएफ फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमसे जरूर जुड़िए। पहले बार चैनल में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।